हेलो हेलो दोस्तों। नमस्ते। ट्विन फ्लेम डिवाइन वननेस में मैं डॉक्टर सुनीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हो दोस्तों आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप आपके भगवान, गॉड, अल्लाह, ईसा, जीसस, जिस किसी के साथ भी, जिसे भी आप मानते हो, यूनिवर्स, उनके साथ आप आपका रिश्ता कैसे बिल्ड करें ताकि आप आपके हारमोनियस यूनियन तक जल्द से जल्द पहुंच सके। पर इसके पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आगे आने वाली सारी यूट्यूब की अपडेट्स आपको मिलती रहे और ये ज्ञान सब तक पहुंचता रहे। तो जैसे आगे बात करते हैं कि मैंने आप सभी से मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हमारा जन्म हुआ, जब हम इस पृथ्वी का चुनाव किया, तब हम एक सोल दो हिस्सों में स्प्लिट हो गए थे, एक डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलाइन। और हम अर्थ पे आके हमारा इनर वर्क करके हमारे लेसन हम सीख के हम हमारी असेंशन जर्नी में आगे बढ़ने का प्रण लेके आते हैं, ये ठान कर आते हैं। पर जैसे कहा जाता है कि हम हमारी मेमोरी भूल जाते हैं और इसमें हम ईश्वर के साथ जुड़ना भूल जाते हैं और हम हमारे कार्मिक जो माया के रिलेटेड है, 3D वर्ल्ड के रिलेटेड है, उसमें ही हम हमारा पूरा जीवन बिता देते हैं। तो फिर एक जन्म होता है, दूसरा जन्म होता है, तीसरा जन्म होता है। हम जब भी हम बॉडी छोड़ते हैं, हमारी डेथ होती है, ऊपर जाते हैं, तो हम वो फिर से नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर से नया लेसन लिखने के लिए नीचे आते हैं, फिर मेमोरी भूल जाते हैं। तो ये चक्रव्यूह चलते रहता है और इस वजह से हमने गॉड के साथ सेपरेशन ले लिया है। हम में अहम भावना, अहंकार जो कहते हैं, ईगो जिसे कहते हैं, वो इतना बढ़ जाता है कि मैं ही हूँ, भगवान कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हमारे मन में पनपने पनपते लगता है। और मटेरियलिस्टिक लाइफ की गाड़ी, बंगला, घर, पैसा, लैविश लाइफ, फिर मैं की भावना जो कहते हैं, ये सारे हमारे इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। इससे डे बाय डे हम हमारे गॉड के साथ, भगवान के साथ सेपरेशन चूज करते ही जाते। तो अभी ऐसा समय आया कि हम पूरे डिटैच हो गए हैं गॉड ये कंसेप्ट से, या फिर स्पिरिचुअलिटी से कहो, यूनिवर्स से कहो। तो अब हम जब ट्विन फ्लेम जर्नी का चुनाव करते हैं, जब हमें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता होता चलता है, तब हमें पता चलता है कि हमें फिर से बैक टू पवेलियन जाना है, बैक टू गॉड जाना है। बट कैसे जाना है ये रास्ता पता नहीं, बिकॉज बहुत सारे रास्ते बताए गए, हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, गुरुजनों ने बताया है, बाकी की मोडालिटीज ने बताया है कि ये 100 हजार करोड़ों रास्ते हैं जो आपको दिखाते हैं कि गॉड के पास जाना है। तो उनमें से कई रास्ते जो है वो कॉमन सोल्स के लिए है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी का चुनाव नहीं करते हैं। और जब आपने चुनाव किया है, मैं रिकमेंड करूंगी मिरर एक्सरसाइज इज द बेस्ट टूल, जिससे आप फास्ट ट्रैक पे रॉकेट की तरह आप भगवान के पास, भगवान से फिर से कनेक्ट होते हो। पर मीन्स हमारे जो गुरु है जेफेन शेलिया जी, उन्होंने हमें मिरर एक्सरसाइज बहुत अच्छे से सिखाया है। और ये जो मेथड है बहुत जल्द से जल्द हो जाती है, आप चलते फिरते भी ये कर सकते हो और उससे आगे जा सकते हो। पर अभी कैसा रहता है कि कुछ कुछ सोल के ये भी डिपेंड रहता है कि आप किस वाइब्रेशन में हो और आप अभी तक जेफेन शैलिया जी से मिले हो या नहीं मिले हो इन द सेंस आपने उनको एज अ गुरु माना है, मिरर एक्सरसाइज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अभी ऐसा रहता है कि आप जब भी आपके चॉइसेस और आपके क्लेमिंग पे रहता है कि आप ईश्वर के साथ कैसे हारमोनियस यूनियन में आते हो, फिर आपके ट्विन फ्लेम के साथ कैसे हारमोनियस यूनियन में आते हो। क्योंकि आप अगर हमेशा 3D वर्ल्ड की चॉइस करते रहोगे तो आपका हारमोनियस यूनियन डिफिकल्ट होते जाता है, हर लेवल बढ़ते जाता है। आप जब हर सिचुएशन में गॉड का चुनाव करते हो, तब आप एक स्टेप गॉड के पास जाते हो। गॉड आपको चैलेंजेस देगी क्योंकि उनको उनका बच्चा फिर से वापस चाहिए जो इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में 3D वर्ल्ड में खो गया है। तो आपकी टेस्टिंग तो 100% होगी। एक लेवल आप बेसिक टेस्ट से निकलोगे, फिर और थोड़ा हायर टेस्ट होगा, फिर और थोड़ा हायर टेस्ट होगा। बस उस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि हम घबरा जाते हैं कि गॉड मुझे इतनी तकलीफें क्यों दे रहा है, मैं तो सीधी मार्ग पे चल रही हूँ, फिर क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते, क्या मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं, ब्लेमिंग भी होती है गॉड के प्रति और हेट्रेड भी कभी कभी आता है। तो ये सारे अपसेट फील करें और गॉड को हम ठामपने कह सके कि आप जितने भी चैलेंजेस मुझे दो, मैं हमेशा आपका ही चुनाव करूँगी और आपका ही मीन्स वो कहते हैं ना एट लास्ट कि अभी ईश्वर ही चाहिए, ईश्वर के सिवा कुछ नहीं चाहिए।
ये चुनाव आपके अंदर से, आपके हृदय से आना चाहिए, तब गॉड भी उतने ही खुश होते हैं, क्योंकि उनका बच्चा उनके पास फिर से वापस आ रहा है, उन गॉड फादर को वो चुन रहा है, तब उनको वो बहुत सारी खुशी होती है, रियल में सच कहो तो। पर अभी ऐसे कहा जाता है कि ऐसे नहीं है कि आप इस वे से जाओ, उस वे से जाओ, मैंने जो रिकमेंड किया, बट आप जिसके साथ कनेक्ट रहते हो, मीन्स कभी कभी जैसे आपके चेतना के लेवल पे रहता है, आपकी कॉन्शियसनेस के लेवल पे रहता है कि आपने कितना काम किया है। कुछ कुछ लोग जो रहते हैं वो मटेरियलिस्टिक लाइफ में, मटेरियलिस्टिक थिंग्स बोले तो पूजा, भोग चढ़ाना, बहुत सारा डेकोरेशन, मूर्ति, निराकार आकार रूप में मूर्ति पूजा में बहुत बिलीव करते हैं, मंदिर में जाना, उसके साथ वो भगवान के साथ कनेक्ट होना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कोई बात नहीं, आप इनिशियल स्टेज में वो कर सकते हो, ताकि आपकी और आप ईश्वर से कनेक्ट होते जाइए और वाइब्रेशन लेवल पे आप उठते जाइए। आप अंदर ईश्वर के प्रति हर घटना, हर क्षण, हर पल आप ईश्वर के प्रति लव फील करते जाओ, ये होना चाहिए। दूसरा एक विधि रहता है जो यज्ञ जैसे कर्म करते हैं, उनके साथ भी वो कनेक्ट होते रहते हैं। तीसरा रहता है कि कोई प्रेयर में बिलीव करता है कि तब मैं गॉड के साथ कनेक्ट करते जाऊंगा। और उसके बाद रहता है मेडिटेशन, किसी कोई लोग ध्यान के इसमें मेडिटेशन के थ्रू गॉड के साथ कनेक्ट करते रहते हैं, ईश्वर के साथ बातें करते हैं, उनको वहाँ पे पीस मिलता है। तो ये एक मेथड हो सकती है। और सबसे टॉप मोस्ट तो मिरर एक्सरसाइज है, जहाँ पे आप ईश्वर को ही बुलाते हो, चाहे जो भी हो, मैं लव का और गॉड का ही चुनाव करूँगी, ऐसा ही आपको सिखाया जाता है। तो घबराओ मत दोस्तों कि मेरा हार्मोनियस यूनियन होगा या नहीं होगा, ये तो भगवान की इच्छा है कि उनके बेटा और बेटी की शादी हो जाए। अपने ट्विन फ्लेम के थ्रू ही तो वो आपको प्यार भेज रहे हैं ना। तो टेस्टिंग तो होगी, ये तो आप 100% आपके मन में बिठा दीजिए, बट उस टेस्टिंग में कभी भी घबराना मत। उस टेस्टिंग मीन्स भगवान आपकी टेस्टिंग लेंगे, बट आपको उतना ही बैकअप और सपोर्ट देंगे। बस उस सपोर्ट को, बैकअप को आपको पहचानना है कि ये क्या मुझे, अगर कोई चैलेंजेस आपको दिए हैं तो इस चैलेंजेस में भी गॉड ने मुझे सपोर्ट क्या दिया, उस पर फोकस करो। कि जिस चीज़ पे आप फोकस करते हो वो बढ़ती है। मीन्स क्या है ना, फोकसिंग इज एन एनर्जी, जिसे डिफरेंशियल एनर्जी कहते हैं कि वो एनर्जी रहती है। तो धीरे 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 आप आपके मीन्स अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ ब्रेक थ्रू होते हैं, कुछ अच्छा होता है, तो हम दिल से भगवान को, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दो, उनसे बातें करो। मीन्स वो उनको आप एक बेस्ट फ्रेंड बना दो आपका, कि हाँ कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, बात प्यार से बात करनी है तो उनसे ही बात करो, अगर गुस्से से बात करनी है तो उनसे ही बात करो। तब आप एक अच्छे से प्यार वाला रिलेशन बिल्ड करते रहते हो। और जैसे जैसे आप इस चैलेंजेस को पार करते जाते हो, तब आप गॉड के फेवरेट बनते जाते हो और एक बड़ा चैलेंज दिया जाता है। और जैसे भी आप क्लेम करते हो, ये चैलेंज अपसेट जो भर भर के आपको आएंगे, आते भी होंगे, तो ऐसे जैसे जैसे क्लीन करते जाओ, वैसे वैसे आपके अंदर ही वो एक खुशी का एहसास, गॉड से कनेक्शन और ज़्यादा बिल्ड होते जाएगा। और जब आप इस पाथ पे एकदम शिद्दत से चलते हो, तब आपको गॉड मीन्स जिसे कहते हैं ना कि गॉड वरदान देते हैं, आप कोई तपस्या करते हो तब वैसे ही आपको छोटे छोटे गिफ्ट्स मिलते जाते हैं आपकी लाइफ में। मेरी लाइफ का एक किस्सा आपको सुनाना चाहती हूँ। मीन्स जस्ट अभी का रिसेंट ही जन्माष्टमी जब हुआ था, तब मुझे इस्कॉन के टेम्पल में जाना था, क्योंकि मुझे कृष्ण भगवान पसंद है। तो फिर मैं यहाँ से, मुझे कुछ नहीं पता था कि वहाँ का सिस्टम कैसे चलता है, क्या अरेंजमेंट है बैठने की या फिर क्या है, कुछ नहीं पता था। बस दिल से प्योर इंटेंशन से ठाना था कि 12 बजे तक ये कृष्णा जी का बर्थडे, उस टाइम तक रुकना है और कीर्तन करना है वहाँ पे। हाँ, और कोई कोई बंदे कीर्तन में भी बहुत बिलीव करते हैं, वो कीर्तन के साथ भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं। तो फिर मैं वहाँ पे गई। मैं वहाँ पे जाने के बाद मुझे नहीं पता था सिस्टम कैसे अरेंज किया है। और मैंने वहाँ पे देखा है कि जो कॉमन लोग रहते हैं उनको जस्ट दर्शन लाइन में जाके दर्शन लेके बाहर जाना रहता है, और कुछ वीआईपी लोगों उसके लिए जो बहुत सारा डोनेशन देते हैं या फिर उनके पास होल्डर्स है, तो उनको आगे बिठाया जाता है या फिर एक सेक्शन बनाया गया था वहाँ पे बिठाया जाता है। तो मैं वहाँ पे गई थी, इच्छा तो थी अंदर की कान्हा जी के बर्थडे तक रुकना है, अच्छे से वहाँ पे भक्ति करनी है। भक्ति मार्ग भी एक है भगवान से कनेक्ट होने के लिए। तो फिर मैंने वहाँ पे एक सिक्योरिटी को
पूछा कि ऐसे ऐसे है, मेरा इंटेंशन ऐसे है, तो आप मुझे अलाउ करेंगे क्या? तो उन्होंने पहले तो ना कहा, और सारे को ना कह रहे थे, वो जिन्होंने पूछा वो बचा, बट मेरे अंदर एक पीस था कि नहीं, कान्हा जी मुझे बुलाएंगे, ऐसे वाला एक अंदर से था। तो आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, उतने सारे हजारों करोड़ों लोगों में से वो सिक्योरिटी ने, कान्हा जी ने उस सिक्योरिटी को फिर से मेरे पास भेजा, और वो सिक्योरिटी ने मुझे वहाँ पे हाथ पकड़ के वहाँ पे बिठा दिया जहाँ पे सारे वीआईपी लोग बैठे थे। तो ये ग्रेस हुई ना, ये गिफ्ट हुआ उस दिन का। मैं तो बहुत ऐसे छोटे बच्चे की तरह जो खिलखिला गई थी कि हाँ, इन्होंने इतनी सारी ग्रेस की मुझ पे कि मुझे एकदम फ्रंट में जहाँ पे कान्हा जी की मूर्ति थी, राधा जी की मूर्ति जी, उनके सामने रो में बैठा दिया। और मैंने बहुत सारा दिल से उनके साथ भजन किया, कीर्तन किया सारे लोगों के साथ, कान्हा जी के साथ, राधा जी के साथ, उनका बर्थडे सेलिब्रेशन किया उस दिन में। तो ऐसे सारे गिफ्ट्स आपको छोटे छोटे इसमें मिलते हैं, फिर वो आपके वर्क प्लेस पे हो या फिर कहीं पे भी हो, फैमिली में हो, आपके अंदर एक आनंद आने लगता है। तो फिर मुझे उस समय पे बुरा नहीं लगा था कि अरे क्या मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसे नहीं था। अंदर था कि कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएगा, कान्हा जी बुलवा लेंगे। तो वो विश्वास आपके इसमें बढ़ते जाता है, आपके हृदय में, दिल में बढ़ते जाता है। वैसे वैसे ही हर एक एक बात आपकी पूरी होती है तो और थोड़ा विश्वास बढ़ता है, फिर और विश्वास बढ़ता है, और ऐसे विश्वास बढ़ते जाता है। तो ये विश्वास बढ़ते बढ़ते अगर ठप दिशा गई, आपके साथ चैलेंजेस आते हैं, तो वहाँ पे घबराओ मत, उस पर तो ग्रेसफुली लो, ट्रिगर्स आने दो, अपसेट्स आने दो, जो कोई भी आप, जो कुछ भी आपके कॉन्शियसनेस में कचरा जमा है उसे निकालने का चैलेंज लो, वही चॉइस करो कि, और घबराओ मत, गॉड आपको 101% सपोर्ट देते ही है, मीन्स देते ही है। तो ये अपसेट जब भी आते हैं, ट्रिगर्स जब भी आते हैं, फिर वो सोसाइटी से हो, फैमिली से हो, ट्विन से हो, खुद के हो, या कहीं से भी हो, उसे ग्रेसफुली लो और हीलिंग के लिए बैठते जाओ, मिरर एक्सरसाइज करो और बैठो, गॉड को इनवाइट करो उस हृदय स्थान में जहाँ पे आपको पेन है, अपसेट है, दर्द है। गॉड और या फिर मदर गॉड, आप उनको इनवाइट करो, वो वहाँ पे हीलिंग लेके ही आती है। तो गॉड को सिर्फ इतना ही बताओ, कितने भी सारे हर्डल्स आप दे दो, कितने भी सारे चैलेंजेस आप दे दो, प्रॉब्लम्स दे दो, मैं तो आपका ही चुनाव करती हूँ, मुझे आप ही चाहिए। जब आप ठाम बने जैसे कहते हो, तो गॉड तो हंसेंगे ही, कि तो वो कहेंगे हाँ, मेरा बच्चा, मेरी बेटी वापस आ रही है, तो मैं उनके लिए एक अच्छे से प्लान करके रखता हूँ। तो हमारा प्लान क्या रहेगा? हारमोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन, राइट, जहाँ पे हम हमारे ट्विन फ्लेम एक होके हम हमारा लाइफ पर्पस करके आगे बढ़ते हैं गॉड के साथ। हम प्रो क्रिएटर बन के इस पृथ्वी पर आने का पर्पस पूरा करते, और जो हेवन ऑन अर्थ, जहाँ पे पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाने का जो भगवान का ड्रीम है, जो हम सारे ट्विन फ्लेम्स का ड्रीम है, वो पूरा करते रहते हैं। बस हर इसमें मीन्स क्या कहते हैं, हर हार के बाद जीत फिक्स रहती है। तो शिद्दत से काम करते जाइए, और स्पेशली मैं हर बार कहती हूँ कि हमारा ये 2024 चैलेंजेस से तो भरा ही है, बट एनर्जी से भी भरा ही है। तो आप स्टेबल रह के जितना अपने अंदर काम करते जाओगे, बाहर कुछ नहीं दिखेगा। जब आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में आपकी टाइम, एनर्जी, पैसा इन्वेस्ट करते जाओगे, आपको ही आपका क्या कहते हैं, एनर्जी लीक होते जाएगा, एनर्जी ड्रोन होता जाएगा। जितना अंदर रह के गॉड के साथ कनेक्ट होके, फिर वेज आप डिसाइड करो आप किसके साथ कनेक्ट होते हो, वो आप कनेक्ट होते जाओगे। दिन में उतना तो आप टाइम, वक्त दे सकते हो, हर बार तो देना ज़रूरी है, बट फिर भी नहीं होता है तो इतना तो दे सकते हो कि भगवान के साथ आप कनेक्ट होते जाओ। जैसे जैसे कनेक्ट होगे, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स आपकी लाइफ में मिलते जाएंगे, एंड सपोर्ट्स डेफिनेटली मिलता है। जब भी चाहे तब आपके स्पिरिट गाइड से, आपके एंजल से आप सपोर्ट मांगो, चाहे तो आप आपके इष्ट से, मीन्स आप जिस किसी भी भगवान को मानते हो उनको इनवाइट करो, इन्वोक करो, वो आते हैं आपके सारे दुख दर्द भगाने के लिए। ठीक है, इसके रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो, कुछ सवाल हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए, आपके आंसर्स डेफिनेटली मिलेंगे। एंड आपको अगर किसी टॉपिक के रिलेटेड आपको चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दीजिए, उस टॉपिक के रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाना चाहूँगी, मुझे अच्छा भी लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, बाय।